प्रियंका भारती जिंदगी की खुशियाँ फाउंडेशन की तरफ से तारामंडल मौजूद अतिथिगण, प्यारे बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने सितारे और उनके साथ पहुँचे शिक्षक गणों का एक बार दोबारा से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। खुशियाँ फाउंडेशन की तरफ से जो सबसे पहले प्रस्तुति आपके सामने की जा रही है वो है एक नाटक की। आइए 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 नाटक देखो और भैया नाटक देखो और भैया नाटक देखो नाटक हम दिखलाएंगे दुनिया नहीं बनाएंगे अरे नाटक हम दिखलाएंगे दुनिया नहीं बनाएंगे कहानी सबको है सुनानी सपनों की उड़ान आसमान से भी आगे की पहचान। तो जी हाँ दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने एक कहानी, एक बेटी की कहानी जो हरियाणा के करनाल से निकलकर नासा तक जा पहुंचे। आइए देखते हैं नाटक कल्पना चावला आसमान से भी आगे। अब तो जेल आना पड़ेगा, जेल की खानी पड़ेगी, जेल का मालिक पीना पड़ेगा, अब तो जेल आना पड़ेगा। अरे देखो कल्पना क्या कर रही है। अरे ये तो कागज के जहाज उड़ा रही है। अरे पायलट बनेगी क्या? पायलट नहीं, एस्ट्रोनॉट बनूंगी। स्पेस में जाऊंगी, स्पेस में सितारों से बातें करूंगी। ओह, ये स्पेस में जाएगी। ये और तो मजाक है। अच्छा। कल यही मिसाल बनेगा। अरे अरे हम तो साइकिल चलाते चलाते थक जाते हैं। ये जाएगी चांद पे। देखो आज तो मेरे हाथ में नकली कागज का रॉकेट है, लेकिन मैं कल इसी रॉकेट से अपनी जहाज में आसमान में उड़ जाऊंगी। जा जा जा, तेरे पापा बुला रहे हैं, जाके घर में झाड़ू बदलने कल्पना हमारे यहाँ लड़कियाँ इतने बड़े सपने नहीं देखती है कंप्यूटर के। जब मैं इन चांद सितारों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आवाज़ से और कह रहे हैं कि सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। के बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे बेटा। नहीं बाबा, मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगी। बाबा जब आसमान इतना बड़ा है तो हम सपने छोटे क्यों देखें? आसमान है तो कुछ उससे भी तो कुछ आगे होता होगा। मुझे सिर्फ वही तक जाना है। बस बस जाके अपनी माँ का हाथ बटा काम में। ये लड़की भी ना इतने बड़े बड़े सपने देखती है, क्या होगा इसका? सपना जो देखे वो सच हो जाए, कल्पना चावला दुनिया को दिखाए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो बेटा? कल हमने पढ़ा था कि हर चीज के पीछे साइंस होता है। तो बेटा मैं आज उससे संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और मत करो। दुकान बेटा खड़े हो। दुकान बेटा मुझे ये बताओ, चंद्रमा क्यों चमकता है? चंद्रमा? हाँ सर, चंद्रमा सर बल्ब से चमकता है। मेरी दादी कहती थी कि चांद के पीछे ना एक बल्ब होता है, उसका स्विच मेरे दादा के पास है। और मत करो। तू एक काम कर, वहाँ जाके मुर्गा बन जा। तूने मुर्गा बन जा। वो मुर्गा बन जा। और मत करो। चल बेटा आप खड़े हो। बेटा ये बताओ, हवा क्यों चल रही है? और क्या हो गया? आप बताओ। सर, मेरी मम्मी कहती है मैं छत पे जाती हूँ और पेट में फूंक मारती हूँ और बाहर निकाल देती हूँ। वहाँ जाके बात खड़े कर लो। सर मेरा एक सवाल था। पूछो बेटा, पूछो। सर जो है मुझे याद नहीं होता, इसके पीछे का क्या साइंस है? बेटा इसके पीछे यही साइंस है, बकरी का दूध पीने लगे। कल्पना बेटा आप खड़े हो।
बेटा मुझे ये बताओ बादल कैसे बनते हैं? सर बाष्पीकरण के बनते हैं। अरे बेटा वेरी गुड। सर मैंने अपनी नोटबुक में एक रॉकेट का डायग्राम बनाया। सर मैं दिखाऊं? लाओ बेटा दिखाओ। आजा चिक्की आजा आजा तू आजा। शोर मत करो। अरे कल्पना हुआ बाल बड़ी पीली बड़ी कमरे में। सर ये जो आसमान है इससे भी कुछ ऊपर होता है क्या? कल्पना बेटा इससे ऊपर बहुत कुछ होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन बेटा आपने ना ये रॉकेट की स्पेलिंग में गलती कर दी है। इंग्लिश तो आती नहीं, ये जाएगी आसमान में। हंस लो तुम मेरी इंग्लिश पर हंस सकते हो, मेरे सपनों पे, मेरे हौसलों पे नहीं। मैं मेहनत करूंगी और सीखूंगी और बताऊंगी कि सपनों की कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो इस तरह कल्पना चावला पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई और वहाँ जाके अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात करनाल के एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका गई और वहाँ जाके नासा से जुड़ गई। नमस्कार। आज की बड़ी खबर, हरियाणा के करनाल जिले से निकलकर अमेरिका की नासा एजेंसी में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कल्पना चावला। देश में खुशी का माहौल, तो आइए मिलवाते हैं आप सभी को कल्पना चावला से। वेलकम कल्पना चावला, यू आर पार्ट ऑफ द कोलंबिया मिशन। कांग्रेचुलेशन। क्या छपा है आज इस अखबार में? खोलो खोलो हम भी देखते हैं। ये तो कल्पना की खबर है। अरे ये क्या छापा है अखबार वालों ने? अरे बाबा अपनी कल्पना, ये अखबार वाले लिख रहे हैं अपनी कल्पना अब आसमान में जाएगी। आपको रॉकेट भी उड़ाएगी क्या वो? हाँ बाबा ये अखबार वाले तो यही लिख रहे हैं। वो छोटी सी बच्ची जो यहाँ कल महिला करती थी और रॉकेट उड़ाएगी। रॉकेट सुन भाई, मुझे तो लगता है जैसे मेरे स्कूटर में चलते चलते पेट्रोल खत्म होता है ना, वहीं उसके भी रॉकेट का पेट्रोल खत्म होगा। यही तो हमारे देश में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी महिलाओं को घर के काम वाली महिला के रूप में देखा जाता है, जो कि बड़े शर्म की बात है। आज भी लोग ये सोचते हैं कि जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से, वैसे ही रॉकेट चलती है पेट्रोल से, लेकिन ऐसा नहीं है। रॉकेट चलती है साइंस से और साहस से। लड़कियां भी कर सकती है कमाल, कल्पना चावला है सबसे बड़ी मिसाल। लड़कियां भी कर सकती है कमाल, कल्पना चावला है सबसे बड़ी मिसाल। तो ऐसे ही कल्पना चावला अपने दूसरे स्पेस मिशन कोलंबिया पर निकली। ये एक फ्लाइट नहीं थी, यह भारत देश बेटी की उड़ान थी। आज मैं अपने लिए नहीं, आज मैं हर उस बेटी के लिए उड़ रही हूँ जिससे कभी ये कहा गया था कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों के बस की कुछ भी बात नहीं। 3, 2, 1, 0। आज मैं इस विशाल अंतरिक्ष से इस पृथ्वी को देख रही हूँ। नीली सी छोटी सी दिखने वाली ये धरती मुझे याद दिलाती है कि हमारे सपने भी कुछ ऐसे ही होते हैं, दूर से दिखने पे छोटे से, लेकिन हम अपनी मेहनत, अपने हौसलों से पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आज जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे अपने बचपन के वो कागजी हवाई जहाज याद आते हैं। लोग हंसते थे और कहते थे, अरे पायलट बनेगी क्या? लड़की होकर आसमान में जाएगी, रॉकेट उड़ाएगी। जा 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 जा, घर के छड़ पोछे लगा ले अपनी माँ के साथ। हाँ यही सब, लेकिन मैंने उन सब लोगों की बातों को अनसुना किया और अपने सपनों को पूरा किया। मैंने सीखा कि हमें लोगों की बातें नहीं, हमें अपनी मेहनत सुननी चाहिए। असफलताएं आई, डर भी लगा, आंसू भी गिरे, लेकिन हर गिरावट ने मुझे उड़ना सिखाया। आज मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं उन सभी युवाओं को बताऊंगी कि ये सिर्फ छोटी सी दिखने वाली धरती ही सिर्फ अपनी नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड अपना है। भारतवर्ष में खुशी का माहौल। भारत की बेटी कल्पना चावला आज अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर वापस लौट रही है। हर्षोल्लास का माहौल। 1 फरवरी 2000 थी।
कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट मिशन धरती पर लौटते वक्त अचानक दुर्घटना का शिकार हो गए। कल्पना और उसके दोस्त शहीद हो गए। कल्पना चली गई, लेकिन वो आज भी जिंदा है, हम सब में जिंदा है। कल्पना ने साबित कर दिया, महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं, पूरा आसमान भी संभाल सकती है। मैं चली गई हूँ, पर मेरे सपने सब में जिंदा रहने चाहिए। हर बेटी से कहना, उड़ना मत छोड़ना। कल्पना जिंदा है, हम सब में जिंदा है।